हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग क्यों होता है। अगर आप भी शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है प्रीवियस डे, मार्केट वहीं पे ही क्यों नहीं ओपन होता है, मार्केट ऊपर में क्यों ओपन होता है, या फिर इतना गैप डाउन क्यों ओपन होता है। इसी को बोला जाता है गैप अप और गैप डाउन। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा होता है, कब ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं, कब ये प्राइस ऊपर या नीचे हो जाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि मार्केट के अंदर गैप डाउन और गैप अप कैसे ओपन होता है। जैसे अगर आप प्रीवियस डे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ था, क्लोज हुआ था 3:30 बजे के आसपास, और नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर ओपन हुआ। इसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब इतना बड़ा गैप डाउन क्यों ओपन हुआ। अगर यहाँ पर भी आप देखोगे तो देखो यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे क्या हुआ, क्लोज हुआ था यहाँ कहीं आसपास 21,850 के लेवल के आसपास, और नेक्स्ट जब मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे 22,000 के लेवल के आसपास मार्केट ओपन होता है। यानी कि 150 पॉइंट का जो आपको गैप अप दिखाई दे रहा है, ये गैप अप क्यों ओपन हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है, कौन बाय एंड सेल ऑर्डर्स लगा रहे हैं, किस टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही है, क्या इसके पीछे कोई न्यूज़ होता है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मार्केट किस टाइम पे ओपन होता है और जब मार्केट ओपन होता है उस टाइम पे क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग क्यों होता है, कौन डिसाइड करता है कि मार्केट अगर प्रीवियस डे यहाँ पे है तो अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा तो इस लेवल पे ओपन होगा या फिर इस लेवल पे ओपन होगा, गैप अप या गैप डाउन, ये कौन डिसाइड करता है। तो अभी हम लोग इसी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मार्केट का प्री ओपन सेशन किस टाइम पे होता है, 9 बजे से लेकर के 9:15 तक। तो ये होता है मार्केट का प्री ओपनिंग सेशन। अब यहाँ पे 9 से 9:15 के बीच में होता क्या है, कब बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर लगाए जाते हैं, उसका भी टाइमिंग होता है। जैसे आप मार्केट ओपन होता है 9 बजे, तो उस टाइम पे आप देखना 9 बजे से लेकर के 9:07 तक मार्केट के अंदर हलचल होता रहता है। उस टाइम पे क्या होता है, बायर सेलर्स एक्टिव होते हैं, बायर्स अपना बाय ऑर्डर लगाते रहते हैं, सेलर्स अपना सेल ऑर्डर लगाते हुए रहते हैं मार्केट ओपन होने से पहले। मार्केट एग्जैक्ट ओपन होता है 9:15 पर, इसको प्री ओपन सेशन बोला जाता है, 9 बजे से लेकर के 9:15 तक। तो प्री ओपन सेशन में 9 बजे से लेकर के 9:07 तक के अंदर क्या होता है, बाय और सेल ऑर्डर लगते रहते हैं। जितने भी इन्वेस्टर ट्रेडर्स होते हैं वो अपना यहाँ पे बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर लगाते रहते हैं। किस बेस पर लगाते हैं, अगर उनको कोई न्यूज़ मिल गया रातों रात, अगर कोई ग्लोबल मार्केट कुछ बुरा परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, या कोई पॉजिटिव न्यूज़ या कोई नेगेटिव न्यूज़ हो गया, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो मार्केट क्या होगा, गैप अप ओपन होगा, क्योंकि वहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अपना बाइंग पावर दिखाएंगे। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, किसी के खिलाफ न्यूज़ आ रहा है, या फिर कोई वार वगैरह हो रहा है, या कोई अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग सेलिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, सेल करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। तो ये जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो अपना ऑर्डर्स 9 से लेकर के 9:07 तक लगाते हैं, और इसी की वजह से मार्केट के अंदर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन उसको हम लोग ये समझेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, और इसके हिसाब से मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होता है। अब यहाँ पे देखो 9:07 से लेकर के 9:08 तक 1 मिनट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मार्केट फ्रीज रहता है, मतलब कोई भी हलचल नहीं, कोई बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर नहीं, सिर्फ यहाँ तक ही बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर नहीं लगता है, मार्केट फ्रीज हो जाता है। अब मार्केट का ओपनिंग प्राइस क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड करता है कि मार्केट का ओपनिंग एग्जैक्ट प्राइस क्या होगा। और मार्केट ओपन होगा 9:15 सुबह। तो 9:15 पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग समझते हैं एक एक्सेल सीट की मदद से, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे क्लियरिटी मिले। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं निफ्टी 50 का, और यहाँ पे हम लोग डिमांड और सप्लाई कैलकुलेट करना सीखेंगे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा होगा और किस प्राइस पे होगा। तो अगर आप निफ्टी 50 के अंदर देख रहे हो या फिर कोई भी स्टॉक्स के अंदर सारी चीज़ें इसी तरह से कैलकुलेट होती हैं, तो उनको आप खुद से भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 के अंदर हम लोग एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं बल्कि सिर्फ प्राइस है, और हर एक प्राइस पर बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर लग रहे हैं, और हर एक प्राइस पे डिमांड और सप्लाई क्रिएट हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ प्राइस लेकर के चल रहे हैं एग्जांपल के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाकी यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी 50 के अंदर तो हर एक प्राइस पे ट्रेड होता रहता है, हर 5-5 पैसे के डिफरेंस पे होते रहता है, तो वहाँ पे लाखों ऑर्डर्स लगते रहते हैं बाय और सेल ऑर्डर्स के,
राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे बाय और सेल ऑर्डर को समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो 21,850 के प्राइस पर बाय ऑर्डर यहाँ पे 20,000 लग रहे हैं, वहीं सेल ऑर्डर देखोगे तो 1,500 लग रहे हैं, राइट। तो मतलब सेल करने वाले कम है, बाय करने वाले ज़्यादा है, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। अब वहीं 21,900 के लेवल पर देखोगे तो 15,000 यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे 50,000 सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देखोगे कि हर एक प्राइस पे कुछ ना कुछ बाय ऑर्डर लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा हुआ है। तो ये तो आपने देख लिया। यहाँ पे आप देखो 22,250 के लेवल पे 1,000 यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा हुआ है और यहाँ पे 30,000 लोग यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा करके रखे हुए हैं। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर लगता रहता है। अब हम लोग डिमांड को कैलकुलेट करना सीखते हैं कि डिमांड को कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से हमारा निकल करके आएगा मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी और इसी से हमारा निकलेगा इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट, कि किस प्राइस पे मार्केट गैप अप ओपन होगा या किस प्राइस पे मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। तो उसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा डिमांड कितना क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। 22,250 के लेवल पे अगर कोई इंसान 1,000 क्वांटिटी बाई करना चाहता है, यानी कि यहाँ पे डिमांड है, और यहाँ पे 30,000 क्वांटिटी यहाँ पे सेल है, यानी कि सप्लाई है, तो ओवरऑल यहाँ पे डिमांड कितना होगा। तो यहाँ पे आपको डिमांड दिखाई दे रहा है 1,000 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1,000 ही टोटल बायर्स यहाँ पे हैं, सेलर्स ज़्यादा हैं। तो बायर्स जितने रहेंगे मैक्सिमम उतना ही हमारा यहाँ पे डिमांड हो पाएगा और ये चीज़ मैच करना चाहिए यहाँ से। अब यहाँ पे देखना, अगले पॉइंट में चलते हैं। 22,200 के लेवल पे जो इंसान खरीदना चाहता है, राइट, जैसे कि यहाँ पे देखो 1,500 यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा हुआ है, यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा हुआ है 20,000 का। तो जो इंसान यहाँ पे खरीदना चाहता है 22,250 के लेवल पे जो खरीदना चाहता है, बाय करना चाहता है, क्या वो 22,200 के लेवल पे भी खरीदना पसंद करेगा? यस, डेफिनेटली, क्योंकि उसको सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। तो 22,200 के लेवल पे जो डिमांड होगा वो कौन सा होगा? तो इन दोनों को जोड़ करके होगा, यानी कि 1,500 प्लस 1,000, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल निकल करके आएगा डिमांड 2,500 का, यानी कि 22,200 के लेवल पे 2,500 का यहाँ पे डिमांड हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि 22,150 के लेवल पे 4,000 यहाँ पे क्या है बाय ऑर्डर करने वाले और सेल ऑर्डर करने वाले कितने हैं? 8,000 हैं, राइट। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं सारी चीज़ें इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे 4,000 हैं, यहाँ पे 8,000 हैं। अब मुझे ये बताओ सोच करके अपने से कि 22,250 के लेवल पे जो आदमी खरीदना चाहता है, बाई करना चाहता है, क्या वो 22,150 के लेवल पे भी खरीदना पसंद करेगा? यस, करेगा। 22,200 के लेवल पे भी खरीदना पसंद करेगा और यहाँ पे भी खरीदना पसंद करेगा। सो दैट इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? डिमांड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसी तरह से यहाँ पे पूरे को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर निकल करके आ जाता है पूरा का पूरा डिमांड का डेटा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि मार्केट के अंदर सप्लाई किस तरह से क्रिएट होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 21,850 के प्राइस पे 1,500 यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई टोटल कितना हुआ? 1,500 हुआ, राइट। इसके अगले प्राइस पे देखिएगा 21,900 के प्राइस पे क्या हो रहा है? 50,000 यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा हुआ है। तो यहाँ पे 50,000 सेल ऑर्डर हुआ है, तो टोटल 21,900 के प्राइस पे कितना यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हो रहा है? 51,500। ये कैसे हुआ? आप मुझे यहाँ पे कमेंट में बताओ कि जो इंसान 21,850 के प्राइस पे सेल करना पसंद कर रहा है, क्या वो 21,900 के प्राइस पे भी सेल करना पसंद करेगा? यस। अगर आपको समझ में आ गया ये बात, तो आप डिमांड और सप्लाई निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि 21,900 के प्राइस पे भी यहाँ पे सेल करना पसंद करेगा और 21,850 के प्राइस पे भी। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों का सम क्या हो जाएगा? यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से आप पूरा आगे का कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे 22,050 के लेवल पे, तो अगर यहाँ पे कोई इंसान यहाँ पे कितना सेल कर रहा है? 10,000 क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखना, इस प्राइस पे जो इंसान यहाँ पे सेल कर रहा है, क्या वो यहाँ पर भी सेल करना पसंद करेगा, यहाँ भी सेल करना पसंद करेगा, इधर भी, हर जगह पे सेल करना पसंद करेगा? तो अगर हम लोग इस प्राइस के लिए निकाल रहे हैं सप्लाई, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर का जितना भी यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, राइट, यहाँ पे सारे के सारे कैलकुलेट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे काउंट होकर के लिखा जाएंगे। तो इस तरह से सप्लाई को कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी कितना होगा मार्केट के अंदर ओवरऑल, राइट। तो मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी को अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखो 1,000 क्यों लिखा हुआ है? डिमांड और सप्लाई तो आप लोगों को पता होगा। अगर डिमांड यहाँ पे 1,000 का है
और सप्लाई यहाँ पे 1,33,500 क्वांटिटी का हो रहा है। तो मैक्सिमम यहाँ पे कितने सेट ऑफ होंगे? मैक्सिमम यहाँ पे देखेंगे तो जो मिनिमम रहेगा उतना ही यहाँ पे सेट ऑफ हो पाएगा। तो 1000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हो पाएंगे, बाकी के नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखेंगे तो 2500 क्वांटिटी यहाँ पे डिमांड है और सप्लाई यहाँ पर कितना है? 1,03,500। तो इन दोनों में से सेट ऑफ कितना होगा? तो सेट ऑफ होगा 2500 टोटल। तो यहाँ पे आ जाएगा 2500। इसी तरह से आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। 6500 यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड है और सप्लाई यहाँ पे 83,500 है। तो मैक्सिमम कितना सेट ऑफ हो पाएगा इन दोनों में? तो इन दोनों में जो मिनिमम रहेगा जैसे कि 6500, तो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे ऊपर की तरफ कैलकुलेट करते चले जाओगे तो यहाँ पे देखोगे 58,500 यहाँ पे डिमांड है और सप्लाई केवल 1500 है। तो जितना सप्लाई है उससे ज़्यादा तो कोई खरीद नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे 1500 ही यहाँ पे टोटल ट्रेडेबल क्वांटिटी होगा। तो टोटल ट्रेडेबल क्वांटिटी भी आपको समझ में आ गया, सप्लाई भी समझ में आ गया और डिमांड भी आप लोगों को समझ में आ गया और बायर्स और सेलर्स का ऑर्डर भी समझ में आ गया। जब आपको सब कुछ समझ में आ गया तो अब फाइनल कंक्लूजन निकालने का टाइम आ गया है कि किस प्राइस पे मार्केट ओपन होगा, राइट। तो इन सब में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा ट्रेडेबल क्वांटिटी कितना हो रहा है? 38,500, ठीक है। तो ये क्वांटिटी पे सबसे ज़्यादा बायर सेलर्स यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यानी कि 21,900 के प्राइस पे या इसी के आसपास क्या होगा? मार्केट ओपन होगा। अब मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा वो प्रीवियस डे का देखना पड़ेगा कि प्रीवियस डे मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा प्री मार्केट ओपन सेशन में आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडेबल क्वांटिटी होगा वहीं पे मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर वहीं पे मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। तो दोस्तों इसी प्राइस को बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस, जो कि यहाँ पे 21,900 के लेवल पे है। यानी कि जब मार्केट ओपन होगा 9:15 पर तो इसी प्राइस पे मार्केट क्या होगा? ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप मार्केट के अंदर चेकआउट कर सकते हो कि 9 बजे से लेकर के 9:07 तक मार्केट के अंदर बाय ऑर्डर ज़्यादा लग रहे हैं या फिर सेल ऑर्डर लग रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं आगे के लिए जब मार्केट ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है ना, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस इसका ये वाला था, इसलिए मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रीवियस डे तो जो भी क्लोजिंग हुआ है वो छोड़ दो, नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हो रहा है उस टाइम न्यूज़ हो सकता है या कोई भी डिफाइंड इवेंट हो सकते हैं, कोई रिजल्ट हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ आया। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है तो मार्केट गैप अप ओपन होगा, अगर नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। या डिमांड और सप्लाई वहाँ पे बेसिकली काम करता है। तो वहाँ पे आपने समझा कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई क्रिएट होता है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया, सो दैट यहाँ पे प्राइस क्या हुआ? गैप अप में ओपन हो गया। तो इस तरह से मार्केट के अंदर ये डिमांड और सप्लाई वर्क करता है और इसकी वजह से ही मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन मार्केट के अंदर ओपनिंग होता है। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे जो मार्केट ओपन हुआ है तो इसी प्राइस को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी कि ये जो प्राइस है इसी प्राइस पे मैक्सिमम यहाँ पे ट्रेडेबल क्वांटिटी थी, इसी वजह से यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? गैप अप ओपन हुआ। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा कि मार्केट के अंदर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है। लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। और अगर आपने अभी तक कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है ट्रेडिंग करने के लिए तो आपको बेस्ट ब्रोकर का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी अगले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।